को अपना लो, उनके आगे सरेंडर कर दो, जो भी करना है करवाना है आपने करना, लेकिन वो होगा तभी जब आपका विश्वास होगा। सबसे जरूरी है विश्वास, और विश्वास की डोर जो है भक्तों को पार लगाती है, और कोई माध्यम नहीं है। आप जितना मर्जी भटकाओ, आज जो है कलयुग को वरदान है कि कलयुग में जो है धर्म भी बहुत होगा और पाप भी उतना ही होगा। तो आप देख ही रहे हैं अपने आसपास संसार में पिछले 20-30 सालों के अंदर ही देखिए इंसान की कितनी प्रवृत्ति बदल चुकी है। हम जो अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, संस्कारों से दूर होते जाते हैं, अलग अलग तरह के धर्म प्रचार चले हुए हैं, उनमें जो है कहीं धन का बोलबाला है, उन चीज़ों में फंस रहे हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये भटकाव है, तो अभाव में रह लें, लेकिन जो है अपने धर्म का अनुसरण करके, कि जो इंसान अपने धर्म का भी नहीं हो सकता अपने धर्म का पालन, उसका कहीं पर भी कोई आगे भी टो नहीं मिलने वाली, कहीं कोई गुजारा नहीं होगा। क्योंकि अगर प्रभु की मर्जी होती है तो आपको उसी जो है धर्म में आपका जन्म होता। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचें। और दूसरा जो आज के समय में चल रहा है कि नशा इधर जो है सब जगह पर ही जो है, इससे तो बच्चों को उससे बचाएं। उसके लिए करना क्या होगा, बच्चों का ध्यान रखना होगा, अपने संस्कार उनको देने पड़ेंगे, उन चीज़ों से प्रवृत्तियों से बचाना होगा। और सबसे जरूरी जो है नाम संकीर्तन। कलयुग में नाम की महिमा है। 2 अक्षर का प्यारा नाम रघुपति राग विराजा राम से कहते हैं ना, उल्टा से 2 अक्षर का नाम है कि उल्टा सीधा एक समान। अब ज़्यादा जो है भटकाव में नहीं पढ़ना है, कैसे करें क्यों करें, ये नहीं किया वो नहीं किया, पढ़ के उसी में आप लोग विचलित रहते हैं। लेकिन सिमरन है, उसको करना है, तो करोगे तो उसको फल आपको मिलेगा। चाहे वो आप चलते फिरते कर रहे हैं, खाते पीते कर रहे हैं, सोते हुए भी कर रहे हैं, उसका भी कुछ ना कुछ अनंत फल जो मिलने वाला है। लेकिन उसमें भी जरूरी ये है, जो भी आप सुबह शाम जो है प्रॉपर टाइम देकर बैठकर जो समय लगाते हैं, वो आपका जो है प्रभु को पूरी तरह से समर्पित है। कि सारा समय आप उसके लिए जो ला रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे जितना भी लगाएंगे दिन में, वो उनके लिए होगा, तो उसका पूरा फल मिलेगा। और उसके पश्चात जो भी आप, ज़्यादातर भक्तों में भटकाव में तक कब करेंगे, अब हम ये नहीं करते, काम से आते हैं लेट आ रहा है, कोई दिन में आ रहा है, तो जहाँ भी चल रहे हैं करते रहो, कुछ तो मिलेगा ही, उसका फल तो मिलेगा। जब हम कर्म करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। जैसा कि आप कार्य में जाते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, दिहाड़ी मिलती है, आपको पता है भाई हमने इतना टाइम, जिसके पास आप क्या करेंगे, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, 5 बजे तक उन्होंने पूरा काम लेना, तो महीने बाद उसका हिसाब किताब होगा, उसी अनुसार आपको तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे। तो पैसे ये है, क्योंकि हम जितना समय सुबह शाम बैठ कर लगाएंगे, उसी का फल हमें जो है ज़्यादा मिलेगा कि हमने इतना प्रॉपर टाइम दिया, तो उस अनुसार वो ही जो है आपके साथ जाने वाला है। बाकी चीज़ें तो आपके जो परिवार के प्रति उत्तरदायित्व हैं, माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व हैं, इनसे कभी ना भागें, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, क्योंकि हमारे ऊपर जो है ऋण होता है, मातृ ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ऋषि ऋण। तो इसमें यह आता कि जब हमारा जन्म होता है तो माता ने हमें गर्भ में रखा 9 महीने तक, उसके बाद आपका पालन पोषण माता पिता ने किया, बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, रोजगार किया, तो हम उस ऋण से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन उससे मुक्ति तभी हमारी होती है कि हम जो है उनकी सेवा करते हैं। जब हम उनकी सेवा करें, माता पिता आपसे प्रसन्न रहेंगे, वो आपको आशीष ही देंगे, तो आप उन चीज़ों से मुक्त होगे। नहीं तो विभिन्न तरह के घर में जी रोग दोष लगे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। कारण क्या है उसके पीछे? कारण ये है कि आपने अपने कुलिष्ट देवी देवताओं को, आराध्य देवताओं को मानना छोड़ दिया है, माता पिता के बुजुर्गों की बातें माननी छोड़ दी हैं,
और उन्हीं वजह से, क्योंकि उनकी आयु है अगर 50, 60, 70, तो उनके जीवन का एक एक्सपीरियंस होता है कि 50 साल का तो कम से कम उनके पास एक्सपीरियंस। तो आपको बच्चों को वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो तभी समझा रहे हैं कि आप इन झंझटों में, इन चीज़ों से आगे निकल जाएं, ताकि उसी में फंस कर जो है अपना जीवन जो है ना उलझा कर रखें, व्यतीत करें। तो माता पिता की सेवा करें, अभी गुरुजनों का तरफ करें। इसी दिन क्या है मतलब अपने जो गुरुजन हैं, जो भी आपके आराध्य देव देवता हैं, आपके धार्मिक गुरु हैं, अन्यत्र जहाँ जहाँ भी आपने शिक्षा है, तो उनका जो आज्ञा है उसका पालन करें और समय समय पर जाकर जो है धन्यवाद करें, आभार करें, नमन करें। आशीष ही लेना है तो सारी चीज़ें क्या चलती हैं, किस चीज़ से चले? माता पिता आशीष देंगे, गुरुजन आशीष देंगे, देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, उनका आप प्रणाम करते हैं, आशीष आपको मिलता है, उससे आपके जीवन के सभी कष्ट कटते हैं और आपके सभी रास्ते खुलते जाते हैं। क्योंकि अगर हम दुआएं ले रहे हैं तो दुआएं कहीं ना कहीं काम आएंगी, कहीं पर तो लगेंगी। अगर हम वही लोगों की बद्दुआएं लेंगे, कुछ न कुछ गलत करते रहेंगे, तो वो भी लगेंगे, तो उससे आपको उलझने होंगी और उससे जो है आपके रास्ते सफल होंगे। तो ऐसे है देव ऋण क्या, जब हमारा जन्म होता है तो हम जिस घर में, जिस कुल में हमारा जन्म होता तो हमारे जो इष्ट हैं उसमें, जिस घर में जिस देवी देवता की मान्यता चली आ रही है, हम उनके दायरे में आ जाते हैं। क्यों? उनके दायरे में जन्म होता है तो हमें उनको मानना, पूजना समय समय पर जो है जरूरी होता है। घर में उनका धूप दीप लगाएं, करें। जब जब भी कोई खुशी का पल होता तो देवी देवता हमें देते हैं, हमसे क्या लेते हैं? हमने फूल भी चढ़ाने, वो भी वापस ले लेंगे, रोट प्रसाद भी चढ़ाएंगे, वो भी वापस लेकर खुद ही खाएं, क्योंकि देवी देवता भाव के भूखे हैं। उनको भाव, आपकी श्रद्धा, उससे मतलब है। जैसे जितनी आपकी श्रद्धा विश्वास होगा, जितना आप जाप करेंगे, उसी के अनुसार जो है आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य इत्यादि संपदाओं का वास होगा और विभिन्न जो भी रोग दोष हैं, भय विकार किए हैं, उनका जो है फिर नाश होता है। तो इसलिए जो है अपना जो भी जहाँ पर आप बाबा जी को जैसे चरणों में लगे तो मानते रहें, भटकाव में न रहें कि हम भटक कर कहाँ भी जाओ। जो भटकता रहेगा वो भटकता ही रहेगा सारी उम्र, और अपने परिवारों का, कुल तक का जो है नाश करवा लेते हैं लोग। तो ऐसी चीज़ें घटित, मैं जो बोलता हूँ वो ज़्यादा पढ़ी लिखी चीज़ें नहीं बोलता, जो अनुभव है आप लोगों से हुए हैं। आप लोगों की समस्या आती है, ये हुआ, कैसे हुआ, फिर उनको जैसे बताया जाता है कि आप ये चीज़ें करें, जैसे जैसे करना शुरू करते हैं वैसे वैसे कार्य सफल होने जाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि है। तो कारण उसके पीछे ये होता है कि भटकाव जो था, जिस चीज़ से हम भटक चुके थे, फिर उस रास्ते पर मुड़कर आए, फिर मानना शुरू किया और करना शुरू किया, तो आपको उसके फल मिलना शुरू हुए। तो इसलिए भटकाव जीवन में न रखें, मानसिक तनाव में न रहें। आजकल जो चल रहा है, सभी लोग परेशान हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जिसको पूछो परेशान, और जिसको पूछो वही बिजी, काम भी कोई नहीं है, सभी व्यस्त हैं। और व्यस्त नहीं है, आप लोग अस्त व्यस्त हुए पड़े हैं कि कोई किसी की सुनता नहीं, घर में कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है, अपने जो है सभी की बातें हैं, अपने अपने तर्क वितर्क जो हैं। तो इसमें जो है पूजा पाठ नित्य नियम में, और इसमें ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं। जितने आप तर्क वितर्कों में पढ़ेंगे उतना ही जो है आप इन चीज़ों से दूर कर रहे हैं। और तर्क वितर्क अगर आपने करने हैं तो अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, अपनी पूजा पत्तियों का ध्यान करें, फिर जाके जो विद्वान लोग हैं उनसे फिर आप तर्क वितर्क करें, फिर है बात करने। क्यों? आप जो है, आप टीचर हैं, आप स्कूल में टीचर आपको पढ़ाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका आंसर आप देते हैं, क्योंकि आप उसने वो किताब पढ़ी, उसका आंसर देते। ये नहीं है कि अपनी मर्जी, ऐसा नहीं है हमारे उसमें ऐसा है, हमने ये नहीं है, अपनी मतलब बेफजूल जिनको कह दें वो तर्क वितर्क हैं कि ये चीज़ें मानने करने की है।
हमारी जो संस्कृति है मतलब हजारों करोड़ों वर्ष पूरी पुरानी है। आप बाबा जी का इतिहास लेकर चलें क्योंकि 5,500 वर्ष तो एक है ना, कलयुग का जो समय है उसको व्यतीत हर युग में किए हैं। तो एक युग 4,32,000 वर्षों का युग है, आप सोचिए। तो एक युग में अच्छा इतने और दूसरे में जोड़ दे इतने तेज में, तो जो है लगभग 18 लाख कुछ वर्षों का एक जो है युग, मतलब एक 4 युगों को बनाकर जो चौपड़ी बनती है वो होती है। तो आप सोचिए 200, 400, 500, 1000, 2000, 10,000 वर्षों का इतिहास नहीं है देवी देवताओं के सृष्टि की जिन्होंने रचना की। तो उन्हीं के अनुसार सारा कुछ जो है सृष्टि की रचना में है। तो इन चीज़ों को आप माने, करें, अच्छे संस्कारों में पढ़ें और उसका आपको लाभ ही मिलने वाला है। चाहे अगर आप पूजा पाठ करके स्कूल में जा रहे हैं तो आप अगर ठीक है तो आपका पढ़ाई में भी ध्यान अच्छे से लगेगा। वैसे हम कार्य पे करके आप पूजा पाठ करके आप कार्य पर जा रहे हैं तो आपके कार्य में विघ्न नहीं आएंगे। रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में घटनाओं दुर्घटनाओं से बचेंगे। उसके कारण कि जो हमने समय उनके पास व्यतीत किया उसका फल हमें मिल रहा है और हम उनके दायरे में औरे में आए। हम नेगेटिविटी, सारा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का ही खेल है सारा, कि हमारी जो सोच है ना, जितनी हमारी जैसी सोच वैसा होत, सीधी सीधी व्यवस्था है। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होने लगता है। उसके कारण जो आपके मन मस्तिष्क में चल रहा है वैसा ही और आपके आसपास बन जाता है और वैसा ही घटित होने लगता है, क्योंकि दिमाग में वही चल रहा है, वैसे आपको स्वप्न आने शुरू हो गए, वैसा ही वो चीज़ है। तो सोच जो है पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोच। कुछ गड़बड़ भी है कोई नहीं, इसमें भी शायद भलाई होगी नहीं। अब हम हो गया उसमें ही जीवन ऐसा अपने आप को ढाल लेना कि हमेशा नीरस ही रहना, दुखी ही रहना। तो दुख तभी कटेंगे जब आप सुख की तरफ बढ़ेंगे। जब आप दुख की तरफ, दुख को ही ज़्यादा एक्टिव रखेंगे, रोते ही रहेंगे, तो वो कटने वाला नहीं है। उसके लिए विश्वास के साथ, अखंड श्रद्धा के साथ आप जो है मांगे और भरोसा रखें और अपना जो है आप विल पावर, जो आत्मिक शक्ति है, वो तभी प्रबल होगी आपकी किसी भी कार्य करने और किसी भी चीज़ों से लड़ने की, किसी भी चीज़ों को जानने की पहचाने, जब आपकी सोच जो है सकारात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी आज का कार्यक्रम की फिर से सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बाबा जी के दरबार पर आमंत्रित हैं। बाबा जी का दर्शन लाभ करें, आएँ और जो भी आपकी मनोकामना है बाबा बालकनाथ जी महाराज फलीभूत करें, यही बाबा जी से विनती, अरदास। और सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जयकारा पौना हरि जी का बोल, सच्चे दरबार की जय।